ये रीडिंग सिंह राशि के लिए है। इस रीडिंग में आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज जानेंगे। रीडिंग में दो ग्रुप्स होंगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में वो लोग होंगे जहां अब आप दोनों के साथ आने की कोई गुंजाइश नहीं है। आप दोनों ही किसी और रिश्ते में आगे बढ़ चुके हैं या फिर आप दोनों में से कोई एक किसी और रिश्ते में आगे बढ़ चुका है। और ग्रुप बी में वो लोग होंगे जहां अब भी आप दोनों के साथ आने की गुंजाइश बाकी है, चाहे ये आपके एक्स हों या फिर इस वक्त आप नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन से गुजर रहे हैं। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लियो साइन। उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या है? प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लियो साइन। उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या है? प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या है? प्लीज़ गाइड करें। पहले ग्रुप ए की बात करते हैं, जहां अब आप दोनों के साथ आने की कोई गुंजाइश नहीं है। पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है। पेज ऑफ अर्थ ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर किसी और रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए अब मेंटली खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप किसी रिश्ते में आगे बढ़ चुके हैं या फिर आपके पार्टनर ने डिसीजन लिया है कि वो किसी और रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, चाहे किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, तो उन्होंने अपनी परिस्थितियों को एक्सेप्ट कर लिया है कि उनके पास अब और कोई चॉइस नहीं है, उन्हें अपने लाइफ में आगे बढ़ना ही है। आपके पार्टनर एक प्रैक्टिकल एनर्जी में हैं, जहां वो इस बात को समझ रहे हैं कि अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, अब उन्हें अपने लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। फोर ऑफ फायर का कार्ड है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत जल्द किसी रिश्ते में आगे बढ़ने वाले हैं या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जहां या तो आपने अपने पार्टनर से इस रिश्ते को ख़त्म किया है और अब आपकी शादी होने वाली है, जहां ये आप अब समझ रहे हैं कि अब वापस जाने की कोई उम्मीद नहीं है या फिर अब ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बन सकती है कि जहां आप अपने पार्टनर से मिल सकते हैं या फिर उनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। तो आपने अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया है और अब आप किसी और रिश्ते में आगे बढ़ने जा रहे हैं या फिर किसी रिश्ते में बंधने जा रहे हैं। और कुछ लोगों के ये पार्टनर की एनर्जी है, जहां अब उन्हें लग रहा है कि उनके पास अब कोई चॉइस नहीं है, अपने लाइफ को प्रैक्टिकल नज़रिए से देखने की ज़रूरत है और किसी को अब अपने जीवन में उन्हें शामिल करना ही पड़ेगा या फिर कर लेने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर या तो आपकी शादी होने वाली है, इंगेजमेंट हो, शादी हो, या फिर अब आपके पार्टनर किसी रिश्ते में आगे बढ़ने जा रहे हैं, किसी को अपने जीवन में शामिल करने जा रहे हैं। द स्टार का कार्ड है। द स्टार ये कार्ड कहता है कि आप उनकी खुशी थे, आप उनकी विश फुलफिलमेंट थे। प्यार आज भी है आपके लिए ईश्वर से वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं। अगर ये आपके पार्टनर हैं जो किसी रिश्ते में अब आगे बढ़ने जा रहे हैं, जहां आप दोनों ने इस वजह से इस रिश्ते को ख़त्म किया है, चाहे उनके अपने फैमिली प्रेशर हो या फिर उनकी अपनी कोई मजबूरी हो जिसकी वजह से अब वो किसी और रिश्ते में आगे बढ़ने जा रहे हैं, उनकी शादी होने जा रही है, एंगेजमेंट होने वाली है,
तो वो आपके लिए भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि आप इस निराशा से या इस दुख से बाहर आ जाएं, आप भी अपने लाइफ में खुशियों की तरफ बढ़ें या फिर अपने लाइफ में आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ें। तो ऐसा नहीं है कि आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हो गया है तो आपके पार्टनर भूल गए हैं। आपके पार्टनर को आज भी आपकी कमी महसूस होती है, आपके लिए उनके दिल में प्यार है, लेकिन इन चीज़ों को वो बहुत पॉजिटिवली ले रहे हैं। वो अब आपको खुश देखना चाहते हैं। वो जानते हैं कि प्रैक्टिकल नज़रिया है उनका, जानते हैं कि अगर अपनी यादों में ही उलझे रहेंगे तो वहाँ या तो वो खुद को हर्ट करेंगे या फिर या आप, अगर आपकी एनर्जी है तो आप खुद को हर्ट करेंगे, आप अपने आप को निराश रखेंगे या दुखी रखेंगे। तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप भी अपने लाइफ में आगे बढ़ जाएं या फिर इन निराशाओं से निकलकर आप खुश रहें अपने लाइफ में। वो ऐसा ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं। नेक्स्ट है मैसेंजर ऑफ अर्थ का कार्ड। मैसेंजर ऑफ अर्थ, तो यहाँ ये कार्ड कहता है कि अब आपके पार्टनर को पता है कि अब ये समय है कि जब वो अपने लाइफ में फ़ोकस करें। आपके साथ का रिश्ता बहुत प्यारा था, आपके लिए प्यार था, लेकिन अब उस प्यार के साथ साथ उनकी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन चीज़ों पर फोकस करने का वक्त है। जहाँ चाहे ये उनका प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो या फिर जो भी उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन चीज़ों को लेकर प्रैक्टिकल होकर सोचने की ज़रूरत है। अपने लाइफ को में अब आगे बढ़ जाने की ज़रूरत है ताकि जीवन में एक ठहराव हो। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा चाहते हैं कि आप अब अपने लाइफ में आगे बढ़ें, आप अपने फैमिली लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो, वहाँ उन चीज़ों में फ़ोकस करें और उस तरफ अगर ये आप उन चीज़ों में फ़ोकस करें, अपने लाइफ में आगे बढ़ें, ग्रो करें, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ें, ये उनकी ख्वाहिश है। नेक्स्ट है द स्टार का कार्ड। द स्टार, यहाँ भी ये स्टार है, तो बहुत आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए वो प्रार्थनाएं करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं कि आप भी अपने जीवन में खुश रहें। रिश्ता ख़त्म हुआ है, इस बात का उन्हें अफसोस है, दुख है, लेकिन अब वो इन बातों को बहुत पॉजिटिवली ले रहे हैं। अपने लाइफ में वो भी आगे बढ़ रहे हैं और चाहते हैं कि आप भी उन्हें भूलकर अपने लाइफ में आगे बढ़ें, या फिर अगर आप बढ़ रहे हैं तो उन्हें लगता है कि आप अपने लाइफ में खुश रहें, तो इसके लिए वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स है, तो यहाँ आपके पार्टनर को लगता है कि अब आप अपने जीवन में अगर आगे बढ़ चुके हैं, अगर आप किसी रिश्ते में आगे बढ़ चुके हैं तो आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहें, खुश रहें। अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है तो अब आपके पार्टनर आपके साथ बिताए गए वक्त की यादें हैं उनके पास, वो एक पॉजिटिव एनर्जी है उनके लिए। आपका प्यार, आपकी यादें उन्हें खुशी देती है, राहत देती है। उन्हें लगता है कि आपके साथ उन्होंने जो भी वक्त गुजारा है वो काफ़ी अच्छा था, या फिर वो आपका साथ उनके लिए ब्लेसिंग्स है। ऐसा उन्हें लगता है कि ईश्वर का दिया हुआ ये आप उनके लिए गिफ्ट थे, या फिर जो ये रिश्ता था किसी तरह की ये ब्लेसिंग्स थी। तो एक पॉजिटिव नोट पे आपके पार्टनर आपकी यादों के साथ साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। अगर पिछले दिनों कुछ ऐसी भी एनर्जी रही हो जहां वो बिल्कुल निराशा महसूस कर रहे थे, तो अब अपने लाइफ में वो आगे बढ़ रहे हैं, उस निराशा से बाहर निकल चुके हैं और अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 5 ऑफ वॉन्ड्स ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। कुछ लोगों के पार्टनर अपने सिचुएशन को बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, या फिर एक पॉजिटिव नोट पे वो अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, या फिर वो चाहते हैं कि आपको वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, मेंटल स्ट्रेंथ भेज रहे हैं ताकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़े। द स्टार कार्ड है, ये हीलिंग का भी कार्ड है, तो वो आपके लिए हीलिंग भेज रहे हैं। जाने अनजाने किसी भी तरह से वो ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वो आपको हीलिंग भेज रहे हैं ताकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ें। और यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर, ये 5 ऑफ वॉन्ड्स है, ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, जहाँ उन्हें लगता है कि काश, कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि काश अगर वो
कोशिश किए होते या फिर अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझाने की कोशिश की होती तो आप उनके साथ होते। अगर सही वक्त में वो सही डिसीजन ले पाते तो आप उनके साथ होते। तो कई बार उनके दिल में ये भी आता है, मेंटल एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है जहाँ उन्हें लगता है कि सही समय पर उन्होंने सही डिसीजन नहीं लिया या फिर सही एक्शन नहीं लिया। या अगर घर वाले नाराज़ थे, आपके हों उनके हो, तो उन्हें मनाने की कोशिश क्यों नहीं की, अपनी बात उन्होंने मजबूती से क्यों नहीं रखी, इस बात का उन्हें अफसोस भी होता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर अपने रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी यादों को उन्होंने भुला दिया है। आज भी आप उनके दिल में हैं, आपकी यादें उनके साथ है। जब भी वो एकांत में होते हैं तो आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, लेकिन वहाँ पर ईश्वर से प्रार्थनाएं भी होती हैं, दुआएं भी होती है आपके लिए, आपकी खुशियों की वो कामना भी करते हैं कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ें, खुश रहें। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। 4 ऑफ कप्स, ये जैसा कि नज़र आ रहा है कि आपके लिए वो प्यार महसूस करते हैं, आपके लिए ईश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं कि आप जहाँ रहें, खुश रहें, अपने लाइफ में आगे बढ़ें। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपके लिए प्यार होते हुए भी अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर फोकस करना चाहते हैं और साथ ही साथ आपकी खुशियों की भी कामना करते हैं कि आप अपने जीवन में खुश रहें। चलिए, अगर राशियों की बात की जाए तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है। खासकर यहाँ पर कुंभ राशि है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है। तो यहाँ पर सभी राशियाँ हैं। इन साइंस में से किसी एक साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। ग्रुप बी की तरफ चलते हैं, उनकी बात कर लेते हैं जहाँ रीयूनियन या रिकन्सिलेशन की गुंजाइश बाकी है। पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है। आपके पार्टनर इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, उनकी अपनी इस वक्त की सोच बहुत पॉजिटिव है। वो किस तरह से इस रिश्ते को संभालने की कोशिश करें या फिर क्या करें, इन बातों की उन्हें क्लैरिटी मिल रही है। वो चाहते हैं कि आपके साथ जो इस रिश्ते में आगे बढ़ने में प्रॉब्लम्स है उन्हें सुलझा ली जाए, या फिर अगर आप नाराज़ हैं तो आपकी नाराज़गी को दूर करें। अगर कमिटमेंट इश्यूज़ थे तो वो आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप चाहते थे कि आपका रिश्ता, इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़े, तो वो इसके लिए भी सोच रहे हैं। 4 ऑफ फायर का कार्ड है। जैसा कि यहाँ पर ये 4 ऑफ फायर खुशियाँ हैं, सेलिब्रेशन है, या फिर आपके रिश्ते की स्टेबिलिटी है। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि अब आप दोनों इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़े। तो ये पेज ऑफ अर्थ अपने प्रॉब्लम्स का क्या समाधान हो सकता है, इस बारे में उन्हें क्लैरिटी है, जिस वजह से अब वो आपको या तो कमिटमेंट देंगे या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने की सहमति जता सकते हैं। द स्टार कार्ड है। आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, आप उनकी खुशी हैं, आपको वो किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रिश्ते की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो, आप दोनों अगर एक दूसरे से नाराज़ हैं तो आप दोनों का रिश्ता हील हो। वो चाहते हैं कि अगर कोई पिछले दिनों कड़वी बात एक दूसरे से कह दी हो तो वो आप दोनों भी हील हों, एक दूसरे को माफ़ करें और इस रिश्ते में आगे बढ़ने की पहल करें, या फिर जो प्रॉब्लम्स है वो सुलझ जाए और आप दोनों इस रिश्ते में आगे बढ़ें। इसके लिए वो ईश्वर से प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं, या फिर किसी तरह का मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, या फिर कोई रिचुअल कर रहे हैं ताकि आप दोनों फिर से साथ हो सकें। मैसेंजर ऑफ अर्थ है। मैसेंजर ऑफ अर्थ ये आपके पार्टनर का इस रिश्ते को लेकर डेडिकेशन है, या फिर एक क्लैरिटी है, उन्हें किस तरह से और कब इस रिश्ते के लिए कब और क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है, इस बात की पूरी क्लैरिटी है, और वो अपने डिसीजन को लेकर अब कॉन्फिडेंट हैं। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की तरफ से बहुत जल्द पहल होने वाली है। अगर आप नाराज़ हैं तो आपकी नाराज़गी दूर करना चाहेंगे, आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के लिए सहमति दे सकते हैं, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है, प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो, या फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, तो उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए तैयार हैं, या फिर उन प्रॉब्लम्स के बीच वो किस तरह अपनी समस्याओं को सुलझा कर आपकी तरफ आ सकते हैं, इस बात की पूरी क्लैरिटी है। और यही वजह होगी कि आप दोनों की बातचीत शुरू होगी, या फिर
आप दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत हो सकती है। 10 स्टार कार्ड है, यहाँ भी 10 स्टार है, तो ये दोनों ही कार्ड्स कह रहे हैं कि आप दोनों का रिश्ता बहुत गहरा है, आप दोनों को एक दूसरे से प्यार है। जितना आप उनसे प्यार करते हैं उतना ही आपके पार्टनर भी आपसे प्यार करते हैं। अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके लाइफ में वापस आ जाएं, आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो उसी एनर्जी में आपके पार्टनर भी है। आपके पार्टनर भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उनकी भी इच्छा है कि आप दोनों साथ हो जाएं। तो इसके लिए आपके पार्टनर कोशिश करेंगे। उनके पास अब क्लैरिटी उन्हें मिल रही है या फिर उनको अपने प्रॉब्लम्स का समाधान नज़र आ रहा है, जिस वजह से ये अपनी तरफ से वो पहल करेंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, उन्हें पूरा भरोसा है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स से बाहर आकर आप दोनों इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे या फिर आप दोनों का रियूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है, उन्हें पूरा भरोसा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कुछ लोगों के पार्टनर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में इस वक्त हैं। कई बातें हैं जो इस वक्त अनसुलझी हैं, जिस वजह से वो थोड़े परेशान भी हो सकते हैं, लेकिन अपने लिए रास्ता निकाल लेंगे या फिर अपनी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर लेंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर को कई बार एक डाउट भी आता है कि अगर वो इस रिश्ते में पहल करते हैं तो क्या आप उन्हें एक और मौका देंगे या फिर क्या आप उनकी बात सुनेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर को वो एक डाउट आता है कई बार मन में, तो उन्हें लगता है कि अब पहल कर देनी चाहिए, फिर खुद को रोक लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर इस तरह के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हैं या फिर कुछ लोगों के पार्टनर की अपनी फैमिली से बहस हो रही है। वो उन्हें कन्विंस करना चाहते हैं, उनका साथ चाहते हैं, लेकिन हो सकता है उनकी फैमिली एग्री नहीं है। तो वहाँ पर फैमिली से किसी तरह का ये वाद विवाद है या कोई कॉन्फ्लिक्ट है जो इन दिनों वो फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर होपफुल हैं कि आप दोनों इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे या फिर इस रिश्ते की प्रॉब्लम्स को सॉल्व हो जाएंगी। आज सेपरेशन है, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर ने उम्मीद नहीं खोई है। वो अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहे हैं और उन्हें अपने आप पर भरोसा भी है कि प्रॉब्लम सॉल्व होगी और आप दोनों फिर से साथ हो सकते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर उन्होंने अपनी तरफ से पहल की है तो अब आपके रिस्पांस का वेट कर रहे हैं या फिर आपकी तरफ से पहल का इंतज़ार कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं और अगर आपकी तरफ से पहल होनी है तो वो ईश्वर से इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी तरफ से पहल हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, ताकि आप दोनों इस रिश्ते में आगे बढ़ पाएँ। और कुछ लोगों के पार्टनर आपकी कमी महसूस कर रहे हैं, आपके लिए उनके दिल में प्यार है और वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं। जो भी उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो या प्रॉब्लम्स हो, उन्हें सॉल्व करना चाहते हैं। इसके लिए ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि ईश्वर उनकी मदद करें इन समस्याओं को सुलझाने में, या कोई फिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए ताकि आप दोनों फिर से साथ हो पाएँ। तो आपके पार्टनर ईश्वर से प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं और साथ साथ कोशिश भी कर रहे हैं। यहाँ पर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी होती है, किसी तरह का वाद विवाद भी है, लेकिन वो इसके लिए प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आप दोनों फिर से साथ आ पाएँ। अगर राशियों की बात की जाए तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है। खासकर यहाँ पर कुंभ राशि है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है। तो यहाँ पर सभी राशियाँ हैं। इन साइंस में से किसी एक साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं।